नमस्कार दोस्तों, मैडी फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ सोनाली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका जो बेसिक डिटेल्स है वो। ये टोटल अमाउंट जो रेज कर रहे हैं वो है 2.83 करोड़, मतलब 3 करोड़ से थोड़ा कम ये लोग रेज कर रहे हैं। और ये आईपीओ खुल रहा है 7 तारीख को, जो कि वेडनेसडे है, और 9 तारीख तक चलते रहेगा, जिसका फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपये पर शेयर। और प्राइस है 30 रुपीज पर शेयर। 30 रुपये पर शेयर पे आपको 4,000 शेयर मिनिमम लेने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक मेन बोर्ड का आईपीओ नहीं है, ये एसएमई आईपीओ है, विच इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये बीएसई पे खाली लिस्ट होगा। तो टोटल इश्यू साइज मैंने बता दिया आपको 2.83 करोड़ है, और 4,000 शेयर्स का मिनिमम लॉट साइज है। तो एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर 4,000 शेयर के लिए मिनिमम अप्लाई करेगा। अगर वो करेगा तो वो रफली अराउंड एक 1,20,000 के आसपास का एक अमाउंट होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल रिटेल वाला जो रहेगा, एक जन एक ही लॉट अप्लाई कर सकता है, और एचएनआई को मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई करना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम बेसिकली एक ही हो गया, 1,20,000। उससे ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में बैठते हो तो आप 2,40,000 का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मेन बोर्ड में जो अमाउंट होता है वो कैप होता है रिटेल के लिए 2 लाख होता है, वो यहाँ पर 1,20,000 है एसएमई के लिए। तो इनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, बेसिकली क्या क्या बनाते हैं, जैसे हेल्दी लड्डू हो गया, हेल्दी पफ, जवार पफ हो गया, डाइट भी, स्नैक्स, ग्रेनोला बार्स। तो इनका जो ग्रेनोला बार्स है वो बहुत अच्छा चलता है मार्केट में। तो ये लोग पैसा भी रेज कर रहे हैं, आगे उसका डिटेल भी बताऊंगा किस लिए ये लोग क्यों रेज करने वाले हैं पैसा, और कहाँ पर यूज करेंगे जो पैसा ये लोग रेज कर रहे हैं। दूसरा है इनका स्नैक्स आ गया, चीज लिंग, चीज बिट, जो अपने खाते रहते हैं चीज बिट, उसमें भी ये अच्छे से सप्लाई करते हैं, और उसी को एक्सपांशन के लिए ये लोग आगे देख रहे हैं। तो अभी इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो 2.83 करोड़, मतलब 2 करोड़ 80 लाख के आसपास जो ये लोग रेज कर रहे हैं मार्केट से पैसा, तो वो क्यों उठा रहे हैं पैसा। तो पहले तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो अपने डेली कामकाज होता है, जो प्रोडक्शन हो गया, सैलरीज हो गया, आपका ऑपरेशन चलाना हो गया, भाड़ा हो गया फैक्ट्री का, वो सब चीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में आ गया, तो उसके लिए ये लोग पैसा यूज कर रहे हैं। और दूसरा है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, या आईपीओ में हमेशा ही रहता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, आपको रखना ही पड़ता है। और ये कंपनी के पास थोड़ी बहुत छूट होती है कि वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। इसका एग्जैक्ट डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं, बट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे रहा हूँ इसका आईपीओ का, डीआरएचपी और आरएचपी का, जो कि फाइल किया हुआ है सेबी के साथ। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं थोड़ा कंपनी के बारे में भी लिख दूंगा वहां पर। और दूसरा है टू मीट इशू एक्सपेंसेस। तो ये मीट इशू एक्सपेंसेस मतलब ये जो आईपीओ में ये लोग रेज करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, उसके खर्चे के लिए भी ये लोग आईपीओ से थोड़ा पैसा ले लेंगे। तो ये इन्होंने लिखा है यहाँ। इसके बाद आते हैं हम फाइनेंस पे। तो अभी इनका क्या है, ये 31 दिसंबर तक का इन्होंने फाइनेंस हमको दिया है। तो इनके पास असेट्स है टोटल 6 करोड़ का असेट है, 6.5 करोड़ का, मतलब ये अमाउंट है, आप लैक्स में देख सकते हो। तो अगर करोड़ में करेंगे तो 6.49 करोड़ होता है। और रेवेन्यू इनका है 4 करोड़, ईयरली एनुअल रेवेन्यू है इनका। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 68 लाख ही हुआ है इनका प्रॉफिट अभी, मैं ऐसा बोलूंगा। और नेटवर्थ है इनका 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का, 3.49 करोड़। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में है 2.43 करोड़। और टोटल बोराइंग इनके पास बहुत नेग्लिजिबल है, विच इज अराउंड 5.41 लाख। तो बहुत नेग्लिजिबल के हिसाब से हो गया, तो आप देख सकते हैं। तो प्रमोटर है हमारे सोनाली कोचरेकर, उनका एज है 38 ईयर्स, और उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है फार्मेसी में एसएमडीटी कॉलेज मुंबई से, और मुंबई के ही रहने वाले हैं। तो प्रमोटर्स के सारे डिटेल हमने डीआरएचपी और आरएचपी में मेंशन किया, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। और दूसरे हमारे डायरेक्टर हैं स्मिता शाह। इन दोनों के पास मिला के अप्रोक्सीमेटली 70% का स्टेक है। तो यही इन्होंने दोनों ने मिलकर ये एपेटाइट फूड्स का जो चालू किया था, सोनालीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करके, एक नया इनका आईपीओ आ रहा है। इनके पास एक मराठवाड़ा डिग्री से इनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है। तो ये दोनों प्रमोटर्स हैं हमारे। तो थोड़ा मैं आपको कंपटीशन के बारे में बता देता हूँ कि मार्केट में कौन कौन ऐसे लोग हैं, जो हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो सोनालीज कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके साथ कौन कौन और जो कंपटीशन है। तो जैसे हो गया अन्नपूर्णा स्वादिष्ट हो गया, हल्दीराम फूड्स हो गया, बिकाजी है, बीकानेर वाला है, डीएफएम फूड्स हो गया, प्रताप स्नैक्स हो गया, आईटीसी, पेप्सिको। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे तो ये सारे इन्वॉल्व है। तो यहाँ हो सकता है सारे प्रोडक्ट्स मिलते हो, या तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और एक बार आखिर में आपको बता देता हूँ कि ये टेंटेटिव डेट्स का थोड़ा टाइम टेबल है हमारे पास। तो 7 तारीख को वेनेसडे को ये आईपीओ खुल रहा है, 9 तारीख को खत्म हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको आ जाएगा 14 जून तक। और रिफंड्स, अगर समझो आपको शेयर नहीं अलॉट होते तो रिफंड्स आएंगे 15 जून तक।
शेयर्स आपको 16 जून तक मिल जाएंगे और लिस्टिंग होने वाला है 19 जून तक। तो आप ये थोड़ा एक देख लीजिए, एक रफ आइडिया एस्टिमेट आपको आ जाएगा कि आपका कैसा ब्लॉक होगा पैसा और कैसे आपको अप्लाई करना है। वो आप आपके ब्रोकर से और फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कंफर्म करना है अप्लाई कि नहीं करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स भी डाल रहा हूं, तो आपको अगर और भी कुछ क्वेरी रहेगा तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।